ब्राह्मण ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो जब तक आपका ब्राह्मण खुश नहीं है तो आपका कुछ भी खुश नहीं है, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारी संस्कृति को बदला, अपने कपड़ों में बदलाव कर दिया उन्होंने। उनके कपड़े पूरे हुआ करते थे हमारे भारतीयों के, आज उनके कपड़े देखोगे आप छोटे छोटे कपड़े हो चुके हैं। लड़के के देख लो, लड़कियों के देख लो, और खासकर मैं बोलना चाहूंगा लड़कियों को, मैं टारगेट कर रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से लड़कियों को, महिलाओं को जब से आजादी दी गई है भारत के अंदर सरकार ने, तब से महिलाओं ने हमारे देश की संस्कृति को बहुत ज्यादा खराब किया है। इतना आदमियों ने खराब नहीं किया जितना महिलाओं ने खराब किया। मैं देखता हूँ वेशभूषा देख लीजिए, एकदम शुद्ध सनातनी, समझ लीजिए कि एक प्रकार से हिंदू शेर हैं जो कि भारत में अब तो विलुप्ति के कगार पर है, जो कि एक शुद्ध सनातनी देख सकते हैं। पूरा इनकी वेशभूषा जो है, वास्तव में अगर आपको सनातन की झलक देखनी हो तो भैया जी से देखिए। सर, अपना परिचय दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार से आप भारत की विलुप्त होने के कगार पर जो संस्कृति सभ्यता पहुंच चुकी है, उसको किस प्रकार से आप प्रकाश मिला रहे हैं। जोरदार बताइएगा ताकि दर्शक सुने, वो भी एकदम दंग रह जाए कि किसी सनातनी शेर से पाला पड़ा है। स्वागत है सर आपका। मैं हर्ष पंडित हरियाणा करनाल से बिलोंग करता हूं, और मैं 3 साल की यात्रा लेके चला हूं, 1000 दिन की। बिना पैसे के 1 रुपया भी मैं घर से लेके नहीं चला था। आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पहले कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? जैसे क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकला था। जब मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारे लोग जानने लग जाते हैं। दूसरा, मैं जब से घर से बाहर निकला हूँ, मुझे पता चला है कि हमारी भारत की संस्कृति बिल्कुल ज्यादा लुप्त हो चुकी है। मैं हर जगह पे जाता हूँ, हर मंदिर में जाता हूँ, मैं चर्च तक भी गया हूँ, मस्जिद तक भी गया हूँ, वहां भी संस्कृति बिल्कुल ज्यादा लुप्त हो चुकी है। क्योंकि आज के लोग सोच रहे हैं कि हम अंग्रेज बन जाएं, पर अंग्रेज लोग सोच रहे हैं कि हम भारतीय बन जाएं। ये सब उल्टा हो रहा है। एक बात आप देखना कि हमारे भारत के अंदर हर एक चीज तो उल्टी हो रही है और हर एक चीज छोटी हो रही है। आप देख लेना, आप किसी को भी देखोगे, हाइट देख लेना, छोटी छोटी हाइट रह गई है। हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े इंसान हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, हाइट होती थी उनकी, शरीर होते थे उनके। हाँ, उन्होंने अपने कपड़ों को चेंज कर दिया, अपने कपड़ों में बदलाव कर दिया उन्होंने। उनके कपड़े पूरे हुआ करते थे हमारे भारतीयों के, आज उनके कपड़े देखोगे आप छोटे छोटे कपड़े हो चुके हैं। लड़के के देख लो, लड़कियों के देख लो, और खासकर मैं बोलना चाहूंगा लड़कियों को, मैं टारगेट कर रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से लड़कियों को, महिलाओं को जब से आजादी दी गई है भारत के अंदर सरकार ने, तब से महिलाओं ने हमारे देश की संस्कृति को बहुत ज्यादा खराब किया है। इतना आदमियों ने खराब नहीं किया जितना महिलाओं ने खराब किया। मैं देखता हूँ बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं वो लड़कियां, उनकी तरफ मैं अपनी नजरों से देख नहीं पाता हूँ, मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ उनको देखते ही। और जो मेरे साथ में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उनको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से संबोधित करते हैं। इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि उनकी जो वेशभूषा होती है वो देखने के लायक नहीं होती। मैं आप सभी माता बहनों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपनी भारतीय संस्कृति में लौट आए। दूसरा, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि विदेशी जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब आपके घर में अंग्रेज पंडित आया करेंगे, आपके घर में वो हवन किया करेंगे, और आप उनको न्योता दे देकर बुलाया करोगे, पैसे दिया करोगे उनको। और आज के समय में हमारे जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, या फिर हमारे घर में एक पुरोहित बनकर आते हैं, उनको दक्षिणा देने में लोग शर्माते हैं कि पंडित जी आप बस 2100 में काम चला लीजिए, पर बैंड बाजे इन सब पे बहुत बहुत पैसा खर्चते हैं। ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो जब तक आपका ब्राह्मण खुश नहीं है तो आपका कुछ भी खुश नहीं है, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारी संस्कृति में सारे साइंटिफिक कारण हैं। आज मैंने एक ये छल्ला भी डाला हुआ है तांबे का, तो इसका साइंटिफिक कारण है क्योंकि अगर मेरे यहाँ से फट जाते हैं काफी सारे लोगों के, अगर मैंने छल्ला डाला तो बहुत कम चांसेस है कि आपके ये फटेंगे। तांबे की बोतल में पानी पीता हूँ, तांबे की बोतल में पानी पीता हूँ। तांबे की बोतल में पानी पीने के भी साइंटिफिक कारण है, इससे बाल नहीं झड़ेंगे, आपके शरीर में पीताम्बरी की कमी नहीं आएगी। इसलिए ये संस्कृति हमारे देश से लुप्त हो गई है। पहले के जो बर्तन हुआ करते थे वो तांबे के, पीतल के हुआ करते थे, स्टील का कोई भी, लोहे का, स्टील के बर्तन नहीं होते थे हमारे। आज के समय में आप देखोगे ना तो आपके घर में तांबा है, ना आपके घर में पीतल है, आपके घर में प्लास्टिक और स्टील के बर्तन मिलेंगे आपको। और आप चाय पीते हो डिस्पोजल में गर्म चाय डालते हो, उसका केमिकल उसके अंदर आ जाता है, आप पीते हो, आपका शरीर खराब होता है। इसी जगह पर हमारे गौरव मालवीय जी ने वो जंगल बचाओ अभियान चलाया हो, इसी के साथ में अपनी संस्कृति को जोड़ा हुआ है। तो आप मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हो,
उसकी आपको भारत की मिट्टी की सुगंध आती है, मिट्टी से जुड़ने का मौका मिलता है। आज के समय में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देता, ना मिट्टी खाने देता अपनी भारत माता को, अपनी भारत की मिट्टी को नहीं खाने देता है। आज के समय में बहुत दूर जा चुके हैं दोस्तों। हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि अपनी वेशभूषा को संभालें, अपने कपड़ों को संभालें और अपनी जुबान को संभालें, रहन सहन, आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाएं। बेकार तो दुनिया बना रही है। मैं आज देखता हूं कि आप मेरी अगर ये न्यूज़ को सुन रहे हैं तो आप अपने आप में कितना बदलाव करते हैं। मैं 6 साढ़े 6 महीने से यात्रा कर रहा हूँ। मैंने अपने जिंदगी में कम से कम भी 50% मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव किए हैं। और इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटे। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मिस्टर भाई भाई व्लॉग, उसकी अंदर मेरा एक यात्रा इसी चैनल के अंदर मैं अपनी यात्रा के उद्देश्य को लेकर वीडियो बनाता हूँ, अपना भारत अपनी संस्कृति, और इसी के रिलेटेड मेरी सारी वीडियो होती हैं। कैसे मैं बिना पैसे से मैनेज करता हूँ, कैसे मैं बिना पैसे खाता हूँ, कैसे लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं मुझे, पर मैं लगा रहूंगा संघर्ष में अपने और अपनी भारतीय संस्कृति के लिए। 3 साल के लिए तो काम करूंगा ही करूंगा, और आने वाले सालों में भी मैं अपनी भारतीय संस्कृति के लिए काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। जैसा कि साथियों इन्होंने अपने संपूर्ण विचार रखे हैं, जो कि हर एक भारतीय को सोचना चाहिए कि ऐसे विचारक जो कि समाज को एक संदेश दे रहे हैं, घूम रहे हैं